शाओहू और दो एयर होस्टेस एक निर्जन द्वीप पर क्रैश होने के बाद फंस जाते हैं और भेड़ियों के खतरे के कारण दोनों होस्टेस डर के मारे शाओहू के पास रुकती हैं। पर दूसरी सुबह शाओलान शाओहू पर कड़वी सुनती हुई गालियां बरसाती है और आरोप लगाती है कि शाओहू ने मौका देकर उसका शोषण किया, जिससे शाओहू बहुत ही ठेस खाता है और सन्न रह जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शाओलान ने उसके साथ बेईमानी की। फिर भी वह स्थिति संभालने के लिए फिर से एक आश्रय स्थल बनाता है ताकि रात में सब सुरक्षित रह सकें। जैसे ही रात आती है, शाओहू एयर होस्टेस को अपने पास रहने के लिए कहता है क्योंकि बाहर भेड़िए मंडरा रहे होते हैं और भय के कारण वे दोनों उसे मान लेती हैं। पर शाओलान फिर भी मुंह बनाती रहती है और दूर रहने को कहती है। आधी रात को सच में एक भेड़िया आ जाता है और घबराई हुई शाओलान शाओहू के पास मदद मांगने भागती है। तब शाओहू के भीतर द्वंद्व उठता है कि क्या वह उसकी मदद करे या नहीं, क्योंकि पहले उसने शाओलान पर आरोपों की बात सुनी थी। पर एयर होस्टेस लगातार विनती कर रही होती है कि शाओलान उनकी गहरी मित्र है और वे शाओहू से उसे बचाने की गुजारिश करती हैं। वह बिना देर किए बाहर भागकर भेड़िए से भिड़ जाता और एक ही जबरदस्त झटका में भेड़िए को मार डालता है। इस साहसिक कार्य से दोनों महिलाएं, शाओलान और दूसरी एयर होस्टेस, एक साथ प्रभावित होती हैं और शाओहू के प्रति आकर्षण उभरता है। उसकी बहादुरी ने उन्हें भावुक कर दिया और शाओहू की जिंदगी एक तरह से बदल जाती है। पर थोड़े दिनों में ही उनकी सुखद दिनचर्या खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उसी क्रैश ग्रुप के कुछ लोग उन तक पहुंच जाते हैं। पीला सूट पहने आदमी, जो गाउंडन कहलाता है, शाओलान की खूबसूरती देखकर उस पर नजर गड़ाने लगा है और साथ ही शाओहू के बनाए आश्रय पर कब्जा करने की साजिश रचता है। गाउंडन के आदमी बिना किसी झिझक के आश्रय में घुस आते हैं और घटी हुई बीमार हालत वाली एयर होस्टेस को बाहर खींच लाते हैं। उसकी हालत देखकर वे उसे किसी संक्रामक बीमारी का शिकार मानते हैं और तुरंत दफन करने के निर्देश दे देते हैं। वहीं शाओहू शिकार पर गया हुआ होता है और वापस लौटकर एक जंगली मुर्गी लेकर आता है। पर संख्या में बढ़त रखने वाले गाउंडन समूह शाओहू को हल्के में लेते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि वे उसे जीवन भर इस जगह से बाहर नहीं निकलने देंगे। गाउंडन और उसके लोग शाओहू और उसके साथियों को तंग करते, अपमान करते और उनकी चीजें लूटने की धमकी देते हैं। वे शाओहू की हिम्मत पर सवाल उठाते, उसके परिवार को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करते और कहते हैं कि अगर शाओहू विरोध करेगा तो वे उसकी मां जैसी कमजोर चीजों को भी मुसीबत में डाल देंगे।